नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। इसमें मुसलमानों के खिलाफ बार बार भड़काऊ भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जमीयत उलेमाए हिंद और मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने दायर की है। इस याचिका में हाल के दौर में दिए गए भड़काऊ भाषणों का जिक्र है। इस याचिका के जरिए मांग की गई है कि इस मामले की जांच के लिए निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए। याचिका में कहा गया है कि लगातार हिंसा के आह्वान के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका में डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों, इस साल अगस्त में जंतर मंतर रैली में किए गए मुस्लिम विरोधी नारे, गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज के खिलाफ अभियान और विरोध प्रदर्शन का हवाला भी दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह देश में प्रशासनिक प्रक्रिया पर छोड़ दिया जाने वाला मामला नहीं है। संवैधानिक न्यायालय का एक न्यायिक हस्तक्षेप वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों और भाषणों के परिणाम स्वरूप हिंसा भी हुई है, यहाँ तक कि व्यक्तियों की हत्या भी हुई है। ये तर्क दिया जाता है कि मुस्लिम विरोधी नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण पुलिस अधिकारी अपने देखभाल के कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि भड़काऊ और अपमानजनक भाषणों के जरिए एक धार्मिक समुदाय पर हमला किया जाता है ताकि उन्हें अपनी धार्मिक प्रथाओं को छोड़ने के लिए विवश किया जा सके। चीन द्वारा भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदलने को लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने चीन द्वारा नाम बदलने की खबर को ट्वीट कर कहा है कि अभी कुछ दिनों पहले हमने 1971 में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद किया था। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ व मजबूत फैसलों की जरूरत होती है, खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्होंने गलती से अपने ही कारोबारी के यहाँ छापा मार दिया है। वो समाजवादी पार्टी के पुष्पराज जैन के यहाँ छापा मारना चाहते थे। इस बीच अब इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन यानी पंपी जैन के घर और दफ्तरों पर भी आयकर विभाग ने शुक्रवार को छापेमारी की है। इस छापे के बाद सियासी संग्राम और तेज हो सकता है। पुष्पराज वही शख्स हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों समाजवादी परफ्यूम लॉन्च कराया था। पुष्पराज जैन इत्र के बड़े कारोबारी हैं और उनका अच्छा खासा कारोबार है। समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन पर आयकर विभाग के छापे के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी को तो बदनाम करना ही चाहते हैं, लेकिन कन्नौज जिसके इत्र की पहचान पूरी दुनिया में है, उसे भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे। अखिलेश ने कहा कि दिल्ली से जब भी भाजपा नेताओं का लखनऊ में कार्यक्रम होता है तो वो छापेमारी करने वाले अफसर साथ आते हैं। अखिलेश ने कहा कि यहाँ के लोगों ने देखा है कि कन्नौज के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ है। कन्नौज के साथ जो पॉलिटिकली व्यवहार हुआ है वो मैंने आज सबके सामने रखा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और राष्ट्रपति से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नेताओं को इस बात का एहसास है कि योगी चुनाव हार जाएंगे और इसीलिए छापेमारी और अन्य उपायों से योगी को और अधिक परेशानी में डाला जा रहा है। समाजवादी नेता के यहाँ छापेमारी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अयोध्या में अखिलेश को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी इत्र की दुर्गंध आज पूरे प्रदेश में फैल गई है। आज जब इत्र वाले मित्र के काले धन पर रेड हो रही है तो इनके पेट में उबाल हो रहा है। बता दें, इससे पहले जब पीयूष जैन पर छापे मारे गए थे तब भी इस कारोबारी को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जब ये साफ कर दिया कि पीयूष जैन का संबंध सपा से नहीं बीजेपी से है, तो अब सपा नेता और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन और पंपी जैन के यहाँ छापे मारे गए हैं। कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के पुरजोर विरोध के बीच केंद्र सरकार इस मामले में पीछे हट गई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की शुक्रवार को हुई 46वीं बैठक में फैसला लिया गया है कि कपड़ों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% नहीं किया जाएगा। इसे लेकर कई राज्यों में व्यापारी संगठन सड़क पर उतरे थे और गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों ने भी इसका विरोध किया था। राज्यों ने कहा था कि वे कपड़ों पर जीएसटी के दर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हैं।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा था कि ऐसा करने से कपड़ा कारोबार की 1 लाख इकाइयां बंद हो जाएंगी और 15 लाख नौकरियां चली जाएंगी। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने दिल्ली में पार्टी कार्यालय में सदस्यता ले ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरा शिद्दत के साथ निभाएंगी। मुंबई में कोरोना मामलों में भारी वृद्धि को देखते हुए नए साल पर एक और प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। मुंबई पुलिस ने एक आदेश में कहा कि शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे के बीच समुद्र तटों, खुले मैदानों, समुद्री किनारों, सैरगाहों, पार्कों और इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 15 जनवरी तक के लिए है। इससे पहले जारी आदेश में कहा गया था कि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से लागू होने वाले आदेश के तहत बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये 15 जनवरी तक जारी रहेगा। WHO के प्रमुख के बाद अब WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा है कि भले ही ओमिक्रॉन से कम गंभीर बीमारियां हो रही हैं, लेकिन इसके खतरे और भी हैं। उन्होंने बताया है कि एक बड़ी संख्या का कम प्रतिशत भी बहुत बड़ा होता है और इससे वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। भारत की अंडर 19 टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से मात दी। दुबई में बारिश से प्रभावित मैच में भारत को 38 ओवरों में पहले 99 रनों का लक्ष्य मिला, बाद में इसको 102 कर दिया गया। इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने मात्र 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।